Hello बच्चों. Today we are going to discuss our class 7th mathematics worksheet 8 and date is 20th October 2020 and topic of the worksheet is triangle and its properties. तो हम बहुत सारी 2D shapes के बारे में जानते हैं, plane figures के बारे में. उनमें से आज हम triangle के बारे में और उसकी property के बारे में जानेंगे. तो start करते हैं. Who am I? मैं कौन हूँ? I am found on the roof of the hut. हट की रूफ में हमें दिखाई देता है ये. On support of bridge. ब्रिज को सपोर्ट देने के लिए जो शेप यूज़ होती है वहाँ दिखाई देता है. In sandwich of माँ. मम्मा जो सैंडविच बनाती हैं वहाँ हमें ये दिखाई देता है. In Egypt's pyramid. मिस्र के जो पिरामिड है वहाँ हमें ये शेप दिखाई देती है. And in king's crown. और राजा का जो क्राउन है उसमें भी हमें ये शेप दिखाई दे रही है. कौन सी शेप है ये है हमारा ट्रायंगल. तो आज हम इसी ट्रायंगल के बारे में जानेंगे. सो मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर मीन्स जो एक ही लाइन पे हो. कोलिनियर यानी एक ही लाइन पर एक साथ. नॉन कोलिनियर मीन्स कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ. आप इन्हें ज्वाइन करना है. ये जो हमने पॉइंट ए बी सी बनाए हैं इन्हें ज्वाइन कर दें हम. तो अब हमें इन्हें ज्वाइन करने से कौन सी शेप मिल गई? व्हाट इज़ द फिगर ऑब्टेन्ड? इट इज़ अवर ट्रायंगल. सो ट्रायंगल इज़ ए क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. अब यहाँ पे हमें कितने लाइन सेगमेंट्स दिख रहे हैं? कितनी साइड्स हैं इसकी? 1, दिस इज़ 2 एंड दिस वन इज़ 3. सो ए बी सी. तो साइड्स हो गई हमारे पास ए बी सी एंड सी ए. नाउ वर्टिसेस यानी पॉइंट्स. 1 ए ये हो गया, सेकंड है हमारा बी एंड थर्ड वन इज सी. सो ए बी सी आर द वर्टिसेस. एंड एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. एंगल ए को हम एंगल बी ए सी लिख सकते हैं, बी को ए बी सी एंड एंगल सी को बी सी ए. तो ये हो गए हमारे एंगल्स. अब चलते हैं हम आगे. मीडियन, a line segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side of the triangle is its median. तो एक लाइन सेगमेंट, जैसे अब ये हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी. तो ये हमने ट्राइंगल ए बी सी ले लिया हमारा. ये ए बी सी जिसमें हमें सारे वर्टिसेस पता है, ए बी एंड सी. अब हम ए से इसकी अपोजिट साइड, तो ए के अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी. यही है ना इसके अपोजिट साइड. तो इस बी सी पर अगर हम ए से इसके मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट हमने डी ले लिया, उस मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो दिस इज कॉल्ड अवर मीडियन. मीडियन यानी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, वो हो गया मीडियन. सिमिलरली अगर हमने वर्टेक्स बी लिया है तो बी के अपोजिट साइड कौन सी है हमारी? ए सी. यही है ना इसके अपोजिट साइड ए सी. तो अब ए सी का मिड पॉइंट अगर हम लें, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा सी, इसका मिड पॉइंट ई. इसको ज्वाइन करते हुए अब ये जो लाइन सेगमेंट बी ई मिला है, इट इज़ अवर मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स बी. सिमिलरली वी कैन ड्रॉ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स सी. सी के अपोजिट साइड पे जाकर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट ज्वाइन बनाया, तो ये बन गया सी एफ. तो सी एफ हो गया हमारा मीडियन. नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या होता है? द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड. कि एक जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल है, तो ये ए बी सी, ए से हमने ड्रॉ किया 90 डिग्री का एंगल, तो ये जो हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ रहा है, दिस इज़ अवर एल्टीट्यूड. सिमिलरली बी से ज्वाइन करेंगे तो ये जो 90 डिग्री है ये हमारा एल्टीट्यूड. सी से ज्वाइन किया तो ये हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारा एल्टीट्यूड. तो कैन एल्टीट्यूड बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स? यस, हमने अभी ड्रॉ किया तो इसका आंसर हो गया यस. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड? तो मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है? मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड एंड परपेंडिकुलर इज द लाइन सेगमेंट drawn from a vertex to the triangle to its opposite side. तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने तो वो एल्टीट्यूड बन गया.
मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए सेगमेंट ड्रॉ किया तो वो मीडियन बन गया। फिर मीडियन जो है अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी बी डी इज इक्वल टू डी सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी, बी एफ इज इक्वल टू ए एफ, बट परपेंडिकुलर ऐसा करे ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी फिगर इस ढंग से है, ये ए, ये बी, ये सी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बी सी को? नहीं ना। तो परपेंडिकुलर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। अब आगे बात एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो नाम से ही क्लियर है कि यानी एक ऐसा एंगल जो एक्सटीरियर में है। तो उसके लिए हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं और एक साइड को हमने प्रोड्यूस किया, आगे तक एक्सटेंड कर दिया। तो ये ए, ये बी, ये सी और इसे हम मान लेते हैं डी। तो ये जो एक्सटीरियर में एंगल बन रहा है दैट इज़ अवर एक्सटीरियर एंगल। और इसका इंटीरियर एंगल्स के साथ क्या रिलेशन है? ये जो एक्सटीरियर एंगल है इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल नहीं, ये वाला एंगल नहीं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इट मीन्स एंगल ए सी डी जो है इट इज़ इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर? अब देखते हैं लेट्स ट्राई, यानी हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं? सबसे पहले इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये हमें ट्राइंगल दे दिया है पी क्यू, ये साइड है, पी आर ये साइड हो गई और ये है क्यू आर यानी थर्ड साइड। तो पी क्यू आर जिसमें डी जो है इट इज़ द मिड पॉइंट, तो पी डी क्या हो जाएगा? मीडियन, है ना। और यहाँ पर ये पी एम जो है ये एक बॉक्स बना रहा है, इट मीन्स ये हमारा एल्टीट्यूड होगा। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन ही है पी एम इज़ एल्टीट्यूड, वो हमारा एल्टीट्यूड है। पी डी हमारा मीडियन है क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वो। इस क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्या क्यू एम और ये एम आर इक्वल है? नो, क्योंकि क्यू डी और डी आर इक्वल होंगे। डी इज द मिड पॉइंट, एम इज नॉट द मिड पॉइंट। एंगल पी एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। नेम द साइड अपोजिट टू क्यू पी आर। क्यू पी आर एंगल जो है उसके अपोजिट साइड कौन सी है? जल्दी से देख के बताओ। इट इज साइड क्यू आर। वेरी गुड। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल Z इन द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पर ये है Z जो हमें ढूंढना है एंड 50 डिग्री और दिस इज गिवन 115 डिग्री। सो वी नो कि एक्सटीरियर एंगल जो है इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी 50 डिग्री प्लस Z। तो Z क्या हो जाएगा? 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री दैट इज़ 65 डिग्रीज। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल X इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये है हमारे पास X, अगेन वो एक्सटीरियर एंगल है, और ये हैं हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो इट मीन्स X इज इक्वल टू 50 डिग्रीज प्लस 70 डिग्रीज दैट इज X इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। राइट 5 ट्रायंगुलर शेप्स दैट यू सी इन डेली लाइफ। तो ये तो आप बहुत सारी शेप्स में देखते होंगे, ट्रायंगल कहीं ना कहीं दिखता होगा, तो उनमें से 5 के एग्जाम्पल्स हमें यहाँ लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हमारे टॉयज़ में दिख सकता है। सेकंड जो ब्रेड पकौड़ा है उसमें दिखता है ना। और इसके बाद नंबर 3, 4 एंड 5 जो है वो आप खुद ऑब्ज़र्व करके लिखेंगे कि आपको कहाँ पे वो ट्रायंगुलर शेप दिखाई देती है। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।